स्टील प्लांट में CBRN मॉक एक्सरसाइज, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो गैस रिसाव की जो घटनाएं होती हैं उससे बचाव के लिए जो लेवल 3 मॉक एक्सरसाइज आयोजन किया गया है बोकारो स्टील प्लांट में विगत कुछ घटनाओं को देखते हुए। तो आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें CISF, NDRF, जितने भी मेजर एक्सीडेंटल हजार्डियस यूनिट्स हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट के, लगभग 12 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पुलिस, फायर, मेडिकल की टीम और अन्य सभी संबंधित एजेंसीज ने यहाँ पे सफलतापूर्वक रिस्पांस किया। इस जो एक्सरसाइज कराने का उद्देश्य है कि अगर गैस रिसाव से कोई भी बड़ा डिजास्टर होता है तो उससे हमारी प्रशासन की टीम और जो स्थानीय समुदाय हैं वो कैसे निपटेंगे और किस तरह से उसमें अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसमें लगभग जो हमारा इंसिडेंट स्टार्टिंग टाइम था, इंसिडेंट टाइम था 11:35 में और 12:34 मिनट पर यह मॉक एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसमें 12 कैजुअलिटीज थे, जिसमें से कि 2 को डेथ डिक्लेयर किया गया मेडिकल टीम के द्वारा, क्योंकि जो उनका जो अनकॉन्शियस हो गए थे वो और जो गैस रिसाव था वो ज़्यादा था। इसके अलावा 4 सीरियसली इंजर्ड थे और बाकी जो थे 6 वो माइनर इंजर्ड थे। माइनर इंजर्ड को जो फर्स्ट एड पोस्ट था हमारा, वहाँ से उनको फर्स्ट एड देकर उनको रिलीज कर दिया गया। इंसिडेंट कमांड पोस्ट से हमारे रिस्पेक्टेड DC सर, SP सर, ADC मैडम, SDM मैडम, बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा और BSL और CISF के अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी उन लोगों की देखरेख में चलाया गया। इसका उद्देश्य था पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 महीनों में BSL में कुछ घटनाएं हुई थी, बोकारो में भी कुछ घटना हुई है। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए, अगर इस तरह की घटना होती है तो हमारा रिस्पांस कैसा होता है और हम किन किन चीज़ों पर किन किन लोगों को अवेयर करेंगे, कहाँ कहाँ के हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमसे क्या छूट जाता है, क्या कमियाँ रह जाती हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक मॉक ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर मॉक ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मॉक ड्रिल आज बहुत सक्सेसफुली आयोजित किया गया और बहुत नेचुरल तरीके से किया गया। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। जैसे ही ये सूचना हमारे पास 11:35 के आसपास ये जैसे ये घटना घटी और ये सूचना हमारे पास आई, हमने इसको तुरंत SP साहब को इन्फॉर्म किया, उनके क्या दायित्व हो सकते हैं वो भी इनको मैसेज किया और SDM को, DDC को, सिविल सर्जन को, पब्लिक रिलेशन अफसर को, कम्युनिकेशन के लिए बाकी सब लोगों को मैसेज किया। NDRF की टीम आसपास ही थी, NDRF को भी इमीडिएट अलर्ट पे लिया गया और NDRF की टीम आई। जैसा अभी आपको हमारे आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने बताया कि 2 कैजुअलिटी हुई, 6 को रिलीज़ किया गया माइनर इंजरीज के बाद और 4 हमारे पास जो है वो लोग गए हैं PGH में इलाज के लिए। एक जो फाइनल लोगों को, एक व्यक्ति को जो निकाला गया वो हम लोग संजोग से उस समय हम और SP साहब, हमारी पूरी टीम, हम पूरा प्रशासन उपस्थित था, उसके सामने NDRF ने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू इस पूरे ऑपरेशन में का लगभग 1 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया ताकि ट्रैफिक सेफ रहे, एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इसका भी ध्यान रखा गया और ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से हुई हैं। अब ट्रैफिक खोल दिए गए हैं और ये पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में कई लेसन होते हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कि SDRF की टीम हमारे पास, हमारी एक होती है जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है और हमारे पास एक टीम ऐसी होती है जो टीम इमीडिएट प्लांट के अंदर होती है, जो प्लांट इमीडिएट उस पर रेस्क्यू करता है। एक प्लांट इसको इमीडिएट रेस्क्यू करता है, जो इस समय सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है प्लांट की टीम।
फिर CISF की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम करती है। ऐसी चीज़ों में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग अगर हम प्रॉपर करते हैं और कुछ लोगों को NDRF के पास भेजकर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और NDRF के जो SOP है उसके आधार पर हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हम हमेशा तुरंत रिस्पांस दे सकें, क्योंकि NDRF की टीम आप जानते हैं बेटा में होती है, वहाँ से रिस्पांस देने और वापस आने में लंबा समय लग सकता है। इसमें आप चूँकि बोकारो में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग है, कहीं पर भी कोई इस तरह की घटना होती है तो कैसे हम तुरंत रिस्पांस इमीडिएट करें, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लान तैयार किया है जो फ्यूचर में हम लोग इसको कर सकेंगे। डीसी साहब, जो आज आप गए थे, जिस चिंता से यहाँ पर मॉक ड्रिल करना पड़ा, वह चिंता, उसकी तैयारी की जो समीक्षा हुई है, उससे चिंता कितनी दूर हुई है आपकी? देखिए, सेफ्टी, मैं हमेशा कह रहा हूँ, सेफ्टी एक मंत्र बनना चाहिए कि सेफ्टी किसी भी इंडस्ट्री और इसका फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए। सेफ्टी इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर सेफ्टी को आप पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है और आप उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स में ले सकते हैं और आपके कंपनी की ग्रोथ का वो एक पैमाना बन सकता है कि कितना सेफ है आपका इंडस्ट्री, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो उसका एक वैल्यू होगा। आज जो आपने तैयारी देखी उससे चिंता दूर हुई? आज का जो रिस्पांस टीम, मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में ये पूरा एक मेजर ऑपरेशन क्लोज हुआ, तो आज ये चिंता ज़रूर दूर हुई है। लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ सुझाव और सजेशंस हम लोगों ने दिया है कि इनके मेंटेनेंस और इस पर क्या क्या काम हो रहा है उसको भी दिया है। आगे भी टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिव्यू करते रहेंगे, देखते रहेंगे। आम आदमी के अंदर NDRF का पहुंचना एक कॉन्फिडेंस होता है, उसी तरह से प्रशासन और SDRF और जो भी हमारे आपदा प्रबंधन में लगे लोग हैं या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना सेफ हो कि उसका नाम सुनते ही आम आदमी के मन में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि CISF की टीम जो थी वो भी बहुत प्रॉपर रिस्पांस कर रही थी, बाकी भी ONGC और जितने भी लोगों के सबके अपनी अपनी टीम आ चुकी थी यहाँ, सबकी टीम ने एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ पूरे मन से इसमें भाग लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम बोकारो के लिए अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है, पब्लिक को जरा भी प्लांट के अंदर जिस तरह बड़ा प्लांट है, आप लोगों ने तो आज तैयारी हैं बोकारो के स्टील प्लांट के अंदर घटना की जानकारी मुझे तुरंत मिलती है। ऐसा नहीं है घटना की जानकारी मुझे तुरंत नहीं मिलती, आपके माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो या स्टील यूनिट के रिस्पांस टीम के माध्यम से हो, सूचना मेरे पास पहुंच जाती है। मेरे SDM है, सबके माध्यम से मुझे सूचना पहुंचती है। मैं यही देखता हूं कि जिस समय वो घटना घटी और एम्बुलेंस उसको BGH लेकर जाता है, उसके बीच का रिस्पांस टाइम क्या है, वहाँ पर मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ कि वो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट हो ही ना और बहुत रेयर। अच्छा सर, ये मॉक ड्रिल जो हुआ है ये रेगुलर इंटरवल पे होता है या फिर रिसेंट जो घटना? इंटरवल पर, हाँ, रिसेंट घटना की आवश्यकता पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसको लेकर इसकी आवश्यकता महसूस की गई और हम सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और सबका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। सर, बोकारो में आपदा विभाग को भी और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह का मॉक ड्रिल करेंगे तभी देखते हैं कि रिस्पॉन्स कुछ होता है, बाकी समय तो कोई काम होता नहीं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बोकारो के ही हमारे पास जो गोताखोर हैं वो हम यहाँ से गिरिडीह भी भेजते हैं, धनबाद भेजते हैं, रामगढ़ भेजते हैं, हजारीबाग तक भेजते हैं। तो इसलिए हमारी टीम बहुत अलर्ट है। जैसी सूचना मिलती है, जब तक मैं उसको बोलूं कि आप जाना चाहिए, हमको ये पता चलता है कि वहाँ टीम जा चुकी है, दो गोताखोर जा चुके हैं। तो ये इस दृष्टि से अगर हमारी टीम का आप रिस्पॉन्स लेंगे तो टीम अच्छी है और काम कर रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इंसिडेंट कम से कम हो, इंसिडेंट फ्री हो जाए। इंसिडेंट फ्री। SP साहब, थोड़ा सा पुलिस का और जो सुरक्षा तंत्र है उसका कोऑर्डिनेशन किस तरीके का नजर आया और क्या कमी नजर आई है? कोऑर्डिनेशन का मैं बोलूँगा मच मोर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि CISF से बड़ी टाइमली जो है कॉल आ गया। कंट्रोल रूम से कॉल आने से पहले CISF से कॉल आ गया हमें यहाँ से BSL से, और हम सभी को अलर्ट कर दिया, कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। सभी लोग तैयार हो गए थे। जैसे सर ने बताया, एम्बुलेंसेस के लिए और जो इंजर्ड हैं उनके मूवमेंट के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बन गए थे। सब जगह ट्रैफिक डाइवर्जन्स बहुत टाइमली लग गए थे। कुछ लोगों को शायद असुविधा हुई होगी आज, आई एम श्योर पब्लिक को, मगर अब आपके थ्रू ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि असुविधा क्यों हुई, अब आप क्लैरिफाई करें उन्हें। काफ़ी ओवरऑल रिस्पांस जो था बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था। यहाँ पे जैसा
सर ने भी बताया, यहाँ पे लेवल ऑफ ग्रेडेशन है, लेवल 1, 2, 3 पे हम डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो आती है। उससे पहले यहाँ पर अपना BSL का अपना अरेंजमेंट है, CISF का अरेंजमेंट है लेवल 2 पे, एंड थर्ड लेवल पे जो है NDRF एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिच इन करता है। जैसे सर ने बताया कि एक चीज़ जो हमें लगी कि वो ये है कि एक लोकल अरेंजमेंट ऐसा हो जैसा आप सभी के मन में क्वेश्चन है और डाउट है कि मॉक ड्रिल थी इसलिए टाइमली रिस्पॉन्ड था, तो उसी को निवारण करने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के तहत हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। DC सर का ये विजन है कि एक लोकल कंटिंजेंट ऐसा कोई डिजास्टर ट्रेंड जो बाय NDRF उसी SOP पे काम करने वाली एक टीम हो जो कि यहाँ लोकली अवेलेबल हो, ताकि वो जो रिस्पॉन्स टाइम जो आप बोल रहे हैं कि अभी तो प्रिपेयर्ड थे इसलिए वो डाउट ही मन से निकल जाएगा, वो यहीं रहेगा तो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। कम्युनिकेशन का मैं जैसे दोबारा दोहराऊंगा कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना फास्ट रिस्पांस होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा BSL की तरफ से, CISF की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने मिलकर बहुत अच्छा टीम एफर्ट की तरह यहाँ पे किया और ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल रही। सब इंजर्ड को टाइमली हमें हॉस्पिटल पहुँचा। तो यह जो आज का एक्सरसाइज था, इससे लगा कि अब सुरक्षा पूरी तरह से होगी और दुर्घटना मुक्त बोकारो स्टील प्लांट। देखिए, हम लोग सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम ही है एक्सीडेंट, कोई भी जान के नहीं करता, वो आकस्मिक होता है हमेशा। तो हमारी तैयारी के लिए से हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है, हम लोग उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फिर भी हम जो है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करें उस दिशा में अभी जो है और एक मीटिंग, हमारी इंटरनल मीटिंग भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सर के नेतृत्व में, वो भी सर प्लान कर रहे हैं। और ये जैसा हमने बताया कि एक लोकल टीम जो ट्रेंड हो NDRF से, वो भी यहाँ आसपास कहीं रहे, ताकि ये जो टाइम है वो हमेशा ही ऐसा रिस्पॉन्स टाइम कम रहे। थैंक यू जान साहब। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सारे जो प्रक्रिया हो रही है वो मॉक ड्रिल के तहत हो रही है, इसको रियल ना समझेंगे। तो ये प्राइमरी है कि ये मॉक ड्रिल का ये सब प्रोसेस है और इसी में हम लोग जैसे जैसे प्रगति होगी हम लोग ट्रीट करते जाएंगे। धन्यवाद। Gracias.